स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसी खगोलीय घटना का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो बेहद शक्तिशाली है। 11 मई 2026 को मेष राशि में मंगल का गोचर होने वाला है। ये कोई आम कॉस्मिक शिफ्ट नहीं है। आज हम सीधे सोर्स मटेरियल के आधार पर इस इवेंट के प्लैनेटरी इंपैक्ट्स और उसके निष्कर्षों को डीपली डिकोड करेंगे। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। इस चर्चा को हम मुख्य रूप से इन 5 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले ये कॉस्मिक शिफ्ट क्या है, फिर इसका ग्लोबल स्केल पर असर, किन राशियों को फायदा होगा, किन्हें अलर्ट रहना है, और आखिर में इसके एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पूरे कॉस्मिक शिफ्ट यानी इस खगोलीय बदलाव के बारे में। कैलकुलेशंस के हिसाब से सोमवार 11 मई 2026 को ठीक दोपहर 12:50 पर मंगल यानी मार्स अपनी खुद की राशि मेष में एंट्री लेने वाला है और ये 20 जून 2026 तक यहीं रहेगा। अब ये बात इतनी स्पेशल क्यों है? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में जब कोई ग्रह अपनी ही राशि में वापस आता है तो वो अपनी फुल पावर में होता है, उसकी एनर्जी बिल्कुल पीक पर होती है। और यहीं पर एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट सामने आता है। टेक्स्ट्स के मुताबिक जब मंगल मेष राशि में होता है तो एक बेहद पावरफुल रुचक राजयोग बनता है। ये एस्ट्रोलॉजी के पंच महापुरुष योगों में से एक है। इसका सीधा सा मतलब है करेज, लीडरशिप, फिजिकल स्ट्रेंथ और प्रॉस्पेरिटी में एक जबरदस्त उछाल। कुछ सोर्सेस तो ये भी कहते हैं कि इस दौरान विपरीत राजयोग जैसी सिचुएशंस भी बनेंगी, मतलब एक बिल्कुल रेयर और हाई एनर्जी कॉम्बिनेशन। अब आते हैं इसके ग्लोबल स्केल पर। इंडिविजुअल राशियों पर आने से पहले यह देखना जरूरी है कि इसका पूरी दुनिया पर क्या असर होने वाला है। देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मंगल को ग्रहों का सेनापति या कमांडर माना जाता है। अब सेनापति का नेचर कैसा होता है? डिसिप्लिन, ताकत और रिस्क टेकिंग। इसलिए ये एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह काम करता है। एक तरफ ये मिलिट्री और पुलिस फोर्सेस में स्ट्रेंथ, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और एक्सट्रीम करेज लाता है, पर दूसरी तरफ क्योंकि ये एक फायरी प्लैनेट है, इसलिए एंगर, एक्सीडेंट्स, अग्रेशंस और बिना सोचे समझे डिसीजंस लेने का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस उग्र नेचर की वजह से सोर्सेज क्लियर वार्निंग देते हैं कि इस टाइम पीरियड में दुनिया भर में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यानी राजनीतिक उथल-पुथल बढ़ सकती है। देशों के बीच बॉर्डर्स पर टेंशन हाई रहने की आशंका है। और क्योंकि मंगल फायर और अर्थ एलिमेंट से जुड़ा है, इसलिए नेचुरल डिजास्टर्स, खासकर अर्थक्वेक्स और आग या गैस से रिलेटेड इंसिडेंट्स का रिस्क काफी हाई रहेगा। ये वक्त ग्लोबली काफी सेंसिटिव हो सकता है। लेकिन इस सब का अलग अलग राशियों पर क्या असर पड़ेगा? आइए सबसे पहले उन राशियों को देखते हैं जिनके लिए ये टाइम किसी जैकपॉट से कम नहीं है। अगर हम डेटा को केयरफुली एनालाइज करें तो सोर्स मटेरियल ने बड़ी ही सफाई से सभी 12 राशियों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। पॉजिटिव इंपैक्ट, कॉशन यानी सावधानी वाली राशियां, और मिक्स्ड इंपैक्ट वाली राशियां। ये आगे के लिए एक बहुत ही क्लियर रोड मैप देता है। पॉजिटिव कैटेगरी की बात करें तो मेष, मिथुन और कर्क राशियों के लिए ये गोचर एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। मेष राशि वालों के लिए ये उनकी हेल्थ और करियर में बेहतरीन पॉजिटिव चेंजेस लाएगा। मिथुन राशि वालों की बात करें तो इनकम बढ़ने और नए सोशल कॉन्टैक्ट्स बनने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। और कर्क राशि के लिए वर्क प्लेस पर प्रमोशन, रिस्पेक्ट और करियर में सॉलिड सक्सेस मिलने के पूरे योग हैं। इस सकारात्मक लहर में वृश्चिक और कुंभ राशियां भी शामिल हैं। वृश्चिक राशि वालों को करियर में नए रास्ते मिलेंगे, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आएगी और स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम एक्सेप्शनली अच्छा रहेगा। वहीं कुंभ राशि वाले इस दौरान बेहद बोल्ड और सक्सेसफुल डिसीजंस लेंगे। उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी शार्प हो जाएंगी कि मार्केटिंग या मीडिया से जुड़े लोगों को मैसिव सक्सेस मिल सकती है। पॉजिटिव प्रेडिक्शंस के बाद अब उन राशियों की बात करते हैं जिन्हें इस फेज के दौरान थोड़ा अलर्ट और सावधान रहने की सख्त जरूरत है। सोर्सेज क्लियरली वृषभ और कन्या राशि वालों को वार्न करते हैं। वृषभ राशि वालों को अचानक आने वाले ट्रैवल या मेडिकल खर्चों का सामना करना पड़ सकता है और थोड़ा अकेलापन भी फील हो सकता है। कन्या राशि के लोगों को फिजिकली इंजरी या एक्सीडेंट से बचने की हिदायत दी गई है, खासकर ड्राइविंग के वक्त। फाइनेंशियल इश्यूज और वर्कप्लेस पॉलिटिक्स से बचकर रहना इनके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। इसके अलावा धनु, मकर और मीन राशि वालों के पेशेंस का टेस्ट भी हो सकता है। धनु राशि वालों को अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा, वरना लव लाइफ स्पॉइल हो सकती है। मकर राशि वालों को फैमिली में, खासकर माताजी के साथ टेंशन या फालतू के खर्चों का सामना करना पड़ सकता है।
और मीन राशि वालों को अपनी डाइट को लेकर स्ट्रिक्ट रहना होगा, वरना पेट से जुड़ी परेशानियां या उनके लाइफ पार्टनर की हेल्थ उन्हें टेंशन दे सकती है। अब सवाल ये है कि अगर किसी राशि पर इसका नेगेटिव असर पड़ रहा है तो क्या किया जाए। आइए देखते हैं इसके एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज। इन नेगेटिव इम्पैक्ट्स को बैलेंस करने के लिए सोर्सेज में कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल उपाय बताए गए हैं। मंगल की उग्रता को शांत करने के लिए सबसे पहले भगवान हनुमान की पूजा करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा चैरिटी को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, जैसे मंगलवार या रविवार को मंदिर में लाल मसूर दाल का दान करना, मंगलवार को गुड़ अर्पित करना या गुरुवार को भूरी गाय को गुड़ खिलाना। इस स्ट्रेसफुल ट्रांजिट से बचने के कुछ बहुत ही इफेक्टिव और ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके माने गए हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। हमने देखा कि कैसे मंगल का ये गोचर ग्लोबली पॉलिटिक्स से लेकर हमारी पर्सनल हेल्थ और करियर तक को डीपली अफेक्ट कर सकता है। तो क्या वाकई हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में घूमने वाले ये प्लैनेट्स हमारी डेली लाइफ, हमारे डिसीजंस और हमारी चुनौतियों को कंट्रोल करते हैं? ये एक ऐसी एंशिएंट मिस्ट्री है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। इस एक्सप्लेनर को यहीं संपन्न करते हैं। इस फैसिनेटिंग कॉस्मिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।